Hello बच्चों, let's read the question and the question says which part of the human ear plays no role in hearing as such but is otherwise very much required। तो हमें इन ऑप्शंस में से बताना है कि ह्यूमन ईयर का कौन सा ऐसा पार्ट है जो हियरिंग में मतलब हमें सुनने में कोई रोल नहीं प्ले करता बट वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की बात करें, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी The key concept of this question would be human ear। तो हमने इसमें किसके बारे में बात करनी है? ह्यूमन ईयर के बारे में। So now if we come to the options, so option A says that eustachian's tubes। So eustachian tube, it is a tube that connects, it is a tube that connects pharynx or pharynx to the middle ear। So ये basically क्या है? ये एक बहुत ही narrow passage है। So it is a narrow passage, it is a narrow passage that connects the middle ear to the pharynx। So it connects pharynx to the middle ear। So pharynx और middle ear के बीच में ये जो है ये एक नैरो पैसेज है। तो ये हमारे ईयर के दोनों साइड्स पे जो है वो प्रेशर को इक्वल रखती है। So its function is that it equalize the pressure on each side of our eardrum। So let us see option B। ऑप्शन बी इज ऑर्गन ऑफ कोटाई। सो जो ऑर्गन ऑफ कोटाई है ये स्पेशल सेंसरी एपिथेलियम से बना हुआ रीजन है। सो ये जो है ये हियरिंग के रिसेप्टर ऑर्गन्स पे प्रेजेंट रहता है। सो ये जो है दीज आर द रिसेप्टर ऑर्गन ऑफ हियरिंग। सो ऑर्गन ऑफ कोटाई इट इज अ रिसेप्टर ऑर्गन ऑफ हियरिंग। तो रिसेप्टर ऑर्गन वाई बिकॉज ये स्पेशलाइज्ड सेंसरी एपिथेलियम से बना हुआ है। So it is made up of specialized sensory epithelium जिसकी वजह से ये जो है ये हियरिंग का रिसेप्टर ऑर्गन है। तो थर्ड अगर हम बात करें वेस्टिब्यूलर एपरेटस, सो वेस्टिब्यूलर एपरेटस जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आर मोस्ट एक्यूरेट आंसर वुड बी दिस वेस्टिब्यूलर एपरेटस। वाई? क्योंकि ये जो है ये बॉडी के पोजीशन के बारे में कि बॉडी की क्या पोजीशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कनेक्ट करता है। सो फर्स्ट फंक्शन इसका क्या है कि ये बॉडी की पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है। सो इट टेल्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉडी पोजीशन। और इसके बाद इसका सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। सो इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी। इसके बाद इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये हमारी हेड की कोऑर्डिनेटिंग पोजीशन और आईज की मूवमेंट में बैलेंस मेंटेन करके रखता है। So it helps in the maintaining coordination। So it maintains coordination of position of head। हेड की पोजीशन में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखता है और जो आईज की हमारे मूवमेंट है उसको मेंटेन करके रखता है। एंड मूवमेंट ऑफ आईज, एंड मूवमेंट ऑफ आईज। तो इन सभी एसेंशियल फीचर्स को इसके ये वेस्टिबुलर एपरेटस के एसेंशियल फंक्शंस को देखते हुए हम कह सकते हैं कि दिस इज not having any role in hearing but it is very much required। क्यों? क्योंकि ये बॉडी की पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, बैलेंस बना के रखता है और हेड की पोजीशन और आईज की मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखता है। सो दिस वुड बी आर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी वुड बी आर करेक्ट ऑप्शन। तो सिमिलरली अगर हम ऑप्शन डी की बात करें, ऑप्शन डी हमारे पास है ईयर ऑसिकल्स। सो जो ईयर ऑसिकल्स होती हैं दीज आर रेफर टू द बोन्स प्रेजेंट इन मिडल ईयर। तो ये टोटल 3 बोन्स होती हैं एक मिडल ईयर में। सो 3 बोन्स इन अ मिडल ईयर रेफर टू एज ईयर ऑसिकल्स। सो बोथ द ईयर्स हैव 3 बोन्स कॉल्ड एज ईयर ऑसिकल्स। तो जो हमारा प्रॉपर करेक्ट आंसर आएगा दैट, सो जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी वेस्टिबुलर एपरेटस। व्हाई? बिकॉज इसका हियरिंग में नहीं है। बट अगर हम बाकी फंक्शंस की बात करें, इंफॉर्मेशन देना, बैलेंस मेंटेन करना, हेड की पोजीशन और आईज की मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखना, सो इन सब चीजों को देख के हम कह सकते हैं ईयर और जो ईयर में कि वेस्टिबुलर एपरेटस जो है इट हैज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। बट इसका जो है हियरिंग में कोई रोल नहीं है बट बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में बहुत ही important role है। So this would be our correct option। Hope you understood it well। Best of luck।